हेलो स्टूडेंट्स, क्लास फर्स्ट ईयर एंड ट्वेल्थ, फर्स्ट ईयर एंड इंटर, क्लास 11th एंड ट्वेल्थ। हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में सीखा था कि कैसे नाउन और जीरंड से पूर्व प्रीपोजिशन का यूज़ करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना सीखा था। अब हम उसी सिंथेसिस चैप्टर में जो है अगले टॉपिक पे बात करेंगे कि कैसे एडजेक्टिव का यूज़ करके हम लोग दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जो है जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो अगला जो टॉपिक है वो आपका क्या है, एडजेक्टिव का यूज़ करके। किसका यूज़ करके? एडजेक्टिव का यूज़ करके। आप लोग ऐसे लिखते जाइएगा, एडजेक्टिव का यूज़ करके दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना, एक सिंपल सेंटेंस बनाना। सिंपल सेंटेंस का बनाना, सिंपल सेंटेंस बनाना, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंसेस बाय यूजिंग एडजेक्टिव, यानी कि एडजेक्टिव का यूज़ करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना हम लोग सीखेंगे। देखिए, इसमें दो वाक्य या तीन वाक्य, जो दो वाक्य दिए होंगे उसमें जो है कहीं ना कहीं पर जो है एडजेक्टिव दिया होगा, और वो एडजेक्टिव जो है दूसरे वाक्य के नाउन की जो है क्वालिटी बताएगा, किसी दूसरे वाक्य के नाउन की क्वालिटी बताएगा। तो उस एडजेक्टिव को हमें जो है उसी नाउन के पास रख देना है। समझ गए? देखिए, एग्जाम्पल की सहायता से हम लोग समझते हैं। अ बॉय केम टू माई ऑफिस। अ बॉय केम टू माई ऑफिस, ही वाज ब्लाइंड। क्या, देखिए ये सेंटेंस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? अ बॉय केम टू माई ऑफिस, एक लड़का मेरे ऑफिस को आया। ही वाज ब्लाइंड, वह कैसा था? अंधा था। अब इसको कह दिया जाए कि हमें कंबाइंड करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो देखिए, अभी हमने बताया कि दोनों वाक्यों में से किसी एक वाक्य में एडजेक्टिव दिया होगा, और वो जो एडजेक्टिव है वो दूसरे वाक्य की, वो दूसरे वाक्य के नाउन की विशेषता बताएगा। तो देखिए, ये दो वाक्य दिए गए हैं, इस नाउन में जो है ये एडजेक्टिव दिया गया है ब्लाइंड। क्या दिया गया है? ब्लाइंड। क्या बताया? ये क्या दिया है? एडजेक्टिव। सॉरी, देखिए एक वाक्य में क्या दिया गया है? एडजेक्टिव दिया गया है, और जो ये एडजेक्टिव है वो किसी दूसरे, वो जो है अपने से पहले वाले वाक्य में आए हुए नाउन की क्वालिटी बताता है। तो देखिए, आ बॉय, इसी लड़के की तो कह रहे हैं कि आ बॉय केम टू माई ऑफिस, एक लड़का मेरे ऑफिस के आया। ही वाज ब्लाइंड, वह अंधा था। तो जो लड़का जो है इनके ऑफिस को आया है उसी की तो क्वालिटी बता रहे हैं कि वो क्या है? ब्लाइंड है। तो इसकी ये देखो, इस नाउन की क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है। तो जब हम इसे कंबाइंड करेंगे तो इस एडजेक्टिव को उसी नाउन के पास में रख देंगे। जब इसको कंबाइंड करेंगे तो कैसे बन जाएगा? आ ब्लाइंड बॉय केम टू माई ऑफिस। अ ब्लाइंड बॉय केम टू माई ऑफिस। समझ में आया?
क्या बताया गया है कि एडजेक्टिव का यूज़ करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। देखिए, दो वाक्य दिए होंगे या तीन वाक्य दिए होंगे, उनमें से जो है किसी दूसरे वाक्य में एक एडजेक्टिव दिया होगा और जो वो एडजेक्टिव होगा वो किसी दूसरे वाक्य के नाउन की विशेषता को बताएगा। जब हम इसे कंबाइंड करेंगे तो उसी नाउन के पास उस एडजेक्टिव को रखकर जो है सेंटेंस को कंबाइंड कर देंगे। तो देखिए, यही तो हमने किया। एक वाक्य में जो एडजेक्टिव दिया था वही दूसरे वाक्य के नाउन की विशेषता बता रहा था, और जब कंबाइन किया तो उसी नाउन के पास में हमने उस एडजेक्टिव को रख दिया और सेंटेंस हमारा कंबाइंड होकर क्या बन गया? अ ब्लाइंड बॉय केम टू माई ऑफिस। चलिए देखिए, इसी तरीके से अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखिए, सॉरी, देखिए, आ टाइगर वाज हंगरी। A tiger was hungry. He killed a bullock. He killed a bullock. The bullock was, देखिए तीसरा सेंटेंस भी इसी में दिया है। The bullock was hefty. द बुलक वाज हेफ्टी। देखिए क्या सेंटेंस दिया गया है? अ टाइगर वाज हंगरी। एक शेर जो है कैसा था? भूखा था। ही किल्ड अ बुलक, उसने एक बुलक को मार दिया। द बुलक वाज हेफ्टी, जो बुलक थी वो कैसी थी? भारी भरकम थी। कैसी थी? भारी भरकम थी। तो देखिए कि दोनों किसी ना किसी सेंटेंस में आपको जो है क्वालिटी, उस नाउन की जो है क्वालिटी दिखेगी। तो देखिए क्या कहा गया? अ टाइगर वाज हंगरी, शेर कैसा था? भूखा था। ही किल्ड अ बुलक, उसने बुलक को मार दिया। द बुलक वाज हेफ्टी, जो देखो बुलक की क्या बता रहा है? क्वालिटी बता रहा है। क्या बता रहा है? क्वालिटी बता रहा है कि जो ये बुलक है ये कैसी है? भारी भरकम है। तो जब इसको बनाओगे तो कैसे बन जाएगा? आ, देखिए, आ हंग्री, आ हंग्री, आ हंग्री टाइगर, आ हंग्री टाइगर। क्या बन गया? आ हंग्री टाइगर देखिए इसको जो है ऐसे बनाइएगा आप लोग, इस तरीके से ना बनाकर ऐसे बनाइए। क्या क्वालिटी बता रहा है? इस बुलक की क्वालिटी बता रहा है कि बुलक क्या है? भारी भरकम है। तो देखिए बनाएंगे, आ टाइगर वाज हंग्री, अ टाइगर वाज हंग्री। फिर एक कॉमा लगा देंगे। क्या लगा देंगे? कॉमा लगा देंगे। फिर लिखेंगे ही किल्ड आ। बुलक की क्या क्वालिटी बता रहा है? हेफ्टी है। कैसी है? भारी भरकम है। तो इस जो है एडजेक्टिव को हम कहाँ लगा देंगे? जो नाउन होगा उस नाउन से पहले लगा देंगे। ही किल्ड आ हेफ्टी बुलक, ही किल्ड आ हेफ्टी बुलक। अब देखिए ऐसे बना लिया आप लोगों ने। क्या बनाया? अ टाइगर वाज हंग्री कामा ही किल्ड आ हेफ्टी बुलक। देखिए, या फिर ऐसे बनाइए आप लोग, आ हंग्री टाइगर, आ हंग्री टाइगर। देखिए टाइगर की जो है क्वालिटी बता रहा है। क्या बता रहा है? कि शेर कैसा है? भूखा है। तो आपने लिख दिया अ हंग्री टाइगर किल्ड, अ हंग्री टाइगर किल्ड आ हेफ्टी, अ हंग्री टाइगर किल्ड आ हेफ्टी बुलक। क्या बन गया? अ हंग्री टाइगर किल्ड आ हेफ्टी बुलक। भूखे शेर ने भारी भरकम बुलक को क्या कर दिया? मार दिया। समझ गए? इस तरीके से हम लोग जो क्वालिटी बताई जाएगी उस क्वालिटी को हम नाउन के पास में रख देंगे। देखिए टाइगर की क्वालिटी बताए कि शेर कैसा है? भूखा है। अब यहाँ देखिए जो ये क्या है? बुलक है, वो कैसी है?
कैसी है, हेफ्टी है, भारी भरकम है, तो उस बुलक के पास में हमने क्या रख दिया, उसकी क्वालिटी बताने वाले वर्ड को रख दिया। तो क्या हमारा सेंटेंस कंबाइंड होके बन गया, आ हंगरी टाइगर किल्ड आ हेफ्टी बुलक। चलिए और एग्जाम्पल देखिए जिससे और आसानी से समझ में आए। अगला एग्जाम्पल देखिए, अगला एग्जाम्पल आप लोग देखिए, यहाँ पर हम लिख रहे हैं आई सा आ गर्ल, आई सा आ गर्ल, सी वाज tall and beautiful, सी वाज tall and ब्यूटीफुल। तो देखिए क्या कहा, आई सा गर्ल, मैंने एक लड़की को देखा, सी वाज टाल एंड ब्यूटीफुल, वह लंबी और सुंदर थी। तो किसकी, देखिए आ गर्ल की क्वालिटी बता रहे हैं। क्या क्वालिटी बताई गई है कि टाल एंड ब्यूटीफुल, लंबी और सुंदर है। तो आप लोग क्या बनाएंगे, क्या सब्जेक्ट, क्या रूल कहता है कि आई सा आ, आई सा आ, जो नाउन होगा उसी नाउन से पहले उस एडजेक्टिव को हमको लगा देना है। तो क्या हो जाएगा, आई सा आ टाल एंड ब्यूटीफुल गर्ल, आई सा आ टाल एंड ब्यूटीफुल गर्ल। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, कंबाइंड होकर ये सिंपल सेंटेंस क्या बन गया, आई सा आ टाल एंड ब्यूटीफुल गर्ल। फिर देखिए अगला एग्जाम्पल समझिए, क्या कहा गया, सॉरी, दे किल्ड आ स्नेक। अगला एग्जाम्पल देखिए, दे किल्ड आ स्नेक, दे किल्ड आ स्नेक, it was poisonous, it was poisonous। क्या कहा गया, दे किल्ड आ स्नेक, उन्होंने एक सांप को मार दिया, इट वाज पॉइजनस, वो कैसा था, जहरीला था। तो किसकी क्वालिटी बता रहे हैं, स्नेक की क्या बता रहे हैं, क्वालिटी बता रहे हैं कि जो सांप है वो कैसा था, जहरीला था। तो क्या बन जाएगा, कंबाइन होकर हमारा सिंपल सेंटेंस क्या बनेगा, दे किल्ड आ। अब देखिए स्नेक जो है नाउन है, इसी से पहले हमें एडजेक्टिव का प्रयोग करना है। तो क्या हो जाएगा, दे किल्ड आ पॉइजनस, पॉइजनस स्नेक, क्या बन गया, उन्होंने एक जहरीले सांप को मार दिया। तो हमारा जो है दोनों सेंटेंस को कंबाइन करके एक सिंपल सेंटेंस बन गया। क्या बना, दे किल्ड आ पॉइजनस स्नेक। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, फिर अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्या है, विलियम सी डगलस सॉ अ गर्ल। देखिए एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, फिर हम लोग अगले टॉपिक पर चलते हैं। देखिए विलियम सी डगलस विलियम सी डगलस, विलियम सी सॉरी विलियम सी डगलस। क्या कहा गया हमारे सेंटेंस में, विलियम सी डगलस सॉ अ गर्ल, विलियम सी डगलस सॉ अ गर्ल, शी वाज a refugee girl,
William C. Douglas saw a girl. She was a refugee. She was a refugee. रिफ्यूजी गर्ल। तो देखिए विलियम सी डगलस ने एक लड़की को देखा, सी वाज अ रिफ्यूजी गर्ल, वह एक कैसी लड़की थी, रिफ्यूजी लड़की थी। तो जो है किसकी क्वालिटी बता रहे हैं, आ गर्ल की, तो जो क्वालिटी बता रहे हैं उसको हम कहाँ लिख देंगे, उस नाउन से पहले लिख देंगे। तो क्या बन जाएगा, विलियम सी डगलस विलियम सी डगलस सा आ रिफ्यूजी गर्ल। तो हमारा कंबाइन होके सेंटेंस क्या बन गया, विलियम सी डगलस सा आ रिफ्यूजी गर्ल। तो इसी तरीके से हम लोगों ने सीखा कि एडजेक्टिव का यूज़ करके कैसे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। अब हम लोग सीखेंगे अगले रूल में कंजक्शन एंड का यूज़ करके। देखिए अगला रूल, कंजक्शन एंड का यूज़ करके। देखिए अब हमको लोगों को क्या सीखना है, कम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेज इनटू वन सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग कंजक्शन एंड का यूज़ करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस सीखना है हम लोगों को। देखिए हम यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे, आप लोग देखिए। जैसे कहा गया आई टेक मिल्क, फिर लिखा गया आई टेक स्वीट्स, फिर और कहा गया आई टेक सम बिस्किट्स, आई टेक बिस्किट्स आल्सो, यहाँ पर तीन सेंटेंस दिए हुए हैं। क्या दिया हुआ है, आई टेक मिल्क, मैंने दूध लिया, आई टेक स्वीट्स, मैंने मिठाइयाँ भी खाई, आई टेक बिस्किट्स आल्सो, और मैंने जो है बिस्किट्स भी लिए। तो देखिए क्या, जब तीनों सेंटेंस को मिलाना है तो हमें किससे मिलाना है, एंड से मिलाना है। आपको पता है कंजक्शन एंड का यूज़ करके हमें तीनों सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो क्या हो जाएगा, आई टेक मिल्क कॉमा स्वीट्स, एंड बिस्किट्स। क्या हमारा जो है कंबाइन होकर सेंटेंस बन गया, आई टेक मिल्क स्वीट्स एंड बिस्किट्स, कि मैंने क्या लिया, मैंने दूध, मिठाइयाँ और बिस्किट्स लिए। अब देखिए अगला, देखिए आई वॉन्ट टू बाई अ पेंसिल। अगला देखिए एक और समझ लीजिए एग्जाम्पल। जितना आप एग्जाम्पल समझेंगे उतनी अच्छी तरीके से आपको ये रूल समझ में आएंगे। और जो है, जो आप लोग जो है, जो वीडियो जिस टॉपिक पे बनता है उस वीडियो को देखने के बाद अपनी एक्सरसाइज ज़रूर सॉल्व किया करिए, जिससे कि आप लोग जस्टिफाई कर सकें कि हमें ये समझ में आया है कि नहीं आया। तो देखिए एग्जाम्पल और बता रहे हैं आप लोगों को, आई वांट टू बाई अ पेंसिल। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आई वांट टू बाई अ पेन, आई वांट टू बाई अ पेन। और इसी में अगला सेंटेंस लिखा है, आई वांट बाई अ पेंसिल आल्सो। आई वांट टू बाई अ पेन,
मैं पेन खरीदना चाहता हूँ, आई वांट बाई आ पेंसिल आल्सो, और मैं पेन भी खरीदना चाहता हूँ। तो जब इस सेंटेंस को हमें किसकी सहायता से, एंड की सहायता से जोड़कर हमें एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो क्या हो जाएगा, आई वांट बाई आ पेन एंड आ पेंसिल। आई वांट बाई अ पेन एंड पेंसिल, मैं एक पेन और एक पेंसिल खरीदना चाहता हूँ। यह हमारा कंबाइन होकर सेंटेंस बन गया, आई वांट बाई अ पेन एंड पेंसिल, मैं एक पेन और एक पेंसिल खरीदना चाहता हूँ। और एग्जाम्पल देखिए, राम वेंट टू, जैसे कहा जाए, अगला एग्जाम्पल देखिए, राम वेंट टू कानपुर, राम वेंट टू कानपुर। एक सेंटेंस दिया हुआ है, राम वेंट टू कानपुर, राम कानपुर को गया। राम मोहन आल्सो, अगला इसी में सेंटेंस दिया है, मोहन आल्सो वेंट, मोहन आल्सो वेंट विद राम, मोहन आल्सो वेंट विद राम। क्या कहा गया, राम वेंट टू कानपुर, राम कानपुर को गया, मोहन आल्सो वेंट विद राम, और मोहन के साथ राम भी गया। अब दोनों सेंटेंस को मिलाकर हमें एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो क्या बन जाएगा, राम और मोहन कानपुर को गए। तो आप लोग कैसे बनाएंगे, राम एंड मोहन वेंट टू कानपुर, राम एंड मोहन वेंट टू कानपुर। तो देखिए, आज हम लोगों ने दो टॉपिक सीखे कि कैसे एडजेक्टिव का प्रयोग करके हमें जो है दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस बनाना सीखा। उसके बाद सीखा कंजक्शन एंड का यूज़ करके कैसे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। तो आप लोगों ने ये सीख लिया। अब हम लोगों का जो है सिंपल सेंटेंस का जो टॉपिक्स थे वो क्लियर हो गए हैं। अब आगे हम लोग कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस सीखेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू। और आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज ज़रूर करिएगा, जिससे कि आप लोगों को समझ में आए कि आप लोग जो है ये सब जो वीडियो देखिए उस वीडियो के बाद जो है आप लोग अपनी एक्सरसाइज खोलिए और उसको जो है सॉल्व करिए, जिससे कि आप लोगों को पता चलते रहे कि आपके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और जिसने भी अभी तक स्कूल के चैनल को, SBN इंटर कॉलेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू।